हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसिड और बेसिस क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड एंड बेसिस। देखिए, एसिड और बेसिस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे मीनिंग आप लोग अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है। आज मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगी कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एसिड एंड बेसिस का मीनिंग देख लेते हैं। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच फर्निश H प्लस आयन, या जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव भी लिखा जाता है। सो दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स, विच प्रोड्यूस और विच फर्निश H प्लस आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने पर, मतलब एक्वस स्टेट में यदि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एसिड माना जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, उसको हम एसिड कंसिडर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस बेसिस पर यदि हम बोलें तो कुछ एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 लिखते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स हैं जो इस मीनिंग को फुलफ़िल करते हैं। देखिए, जब HCl का आप एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब HCl को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, इट विल गिव यू H प्लस आयन, है ना। सिमिलरली जब नाइट्रिक एसिड HNO3 का जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो इन एक्वस सोल्यूशन इट ऑल्सो प्रोड्यूस H प्लस आयन। सिमिलरली एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन यदि आप बनाते हैं तो इट विल फर्निश H प्लस आयन। तो इन सभी केसेस में देखा गया कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स रिड्यूस होते हैं। सो दीज सब्सटेंसेस आर कंसिडर्ड एज एसिड्स। तो एक सिंपल सा मीनिंग हमारे पास निकल के आया इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर, कि वो सारे केमिकल्स जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करें, उन्हें एसिड्स कहा जाता है। सिमिलरली बेस किससे बोलेंगे, तो ऐसा ही बेस के लिए भी कुछ ऑब्जर्व किया गया और उसका मीनिंग दिया गया कि बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस, दोज केमिकल्स विच फर्निश OH आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन, है ना। तो जो केमिकल OH आयन्स प्रोड्यूस करे एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं NaOH, KOH, NH4OH, नाम आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, इट विल प्रोड्यूस OH आयन्स। देखिए, NaOH विल स्प्लिट इनटू Na प्लस NOH माइनस आयन्स। सिमिलरली KOH को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, इट विल प्रोड्यूस OH आयन्स। सिमिलरली NH4OH एक्वस सोल्यूशन में देगा अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन्स। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड वो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सोल्यूशन में, और OH आयन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स को हम बेसिस बोलते हैं। नाउ एसिड और बेसिस जो होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। ये तो मीनिंग हो गया। नाउ एसिड एंड बेसिस आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस एंड वीक एसिड और बेसिस। एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, सिमिलरली बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। कब आप किसी एसिड को या बेस को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जब वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करें और वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, अपने आयन्स में स्प्लिट हो जाए, तो आप बोलेंगे कि ये जो गिवन एसिड और बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक कब कहेंगे आप, जब उसका जो आयनाइजेशन है वो इनकम्प्लीट हो, वो स्लाइटली आयनाइज हो, मतलब कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो, 20% 30% उसका डिसोशिएशन हो रहा है, तो ऐसे एसिड और बेसिस को हम वीक कहेंगे, वीक एसिड और बेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल का बात करूँ तो हमने जो अभी एग्जाम्पल बात किए हैं कि किस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड में रखेंगे और किस एसिड को आप वीक एसिड के एग्जाम्पल में या वीक बेस के एग्जाम्पल में रखेंगे। तो देखिए, हमने एक एसिड लिखा था HCl। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। जनरली जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो HCl हो गया हमारा, HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, या H2SO4, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या इन्हीं को मिनरल एसिड्स बोला जाता है। दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड वाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो आप बोलेंगे क्योंकि इन एक्वस स्टेट दीज एसिड्स आर कम्प्लीटली आयनाइज। तो जो एसिड्स कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करेंगे।
इन्हीं एसिड्स में एक एसिड मैं आपको बताती हूँ जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, जिसको हमने नाम दिया है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड, यदि IUPAC नेम बोलें। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे डू नॉट आयनाइज 100%, तो एसिटिक एसिड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो CH3COOH इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड, तो आपने रीज़न लिखना है बिकॉज इट इज़ स्लाइटली आयनाइज्ड इन एक्वस स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ वीक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये 100% आयनाइज हो जाते हैं। सिमिलरली यदि हम बेसिस का बात करें कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, तो जितने भी आपके जो ये NaOH जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं या KOH आपने जो एग्जाम्पल लिखा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगेन रीज़न यही लिखेंगे कि ये 100% आयनाइज होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। मतलब आप इनको जब भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जितना भी आपने NaOH या KOH लिया हुआ है, इट विल 100% डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस, Na+NOH माइनस आयन। और यदि KOH ले रहे हो तो 100% K+ और OH माइनस में ये टूट जाएगा। तो 100% क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं, 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस बोला जाता है। बेसिस में वीक का एग्जाम्पल यदि बोलूँ तो एक हमने एग्जाम्पल लिखा है NH4OH। NH4OH इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। इट इज़ वीक बेस क्योंकि ये 100% आयनाइज नहीं होता है। तो NH4OH को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे आप, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें होने लगती है, एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है, जिसके कारण ये 100% आयनाइज नहीं होता है। तो जितने भी वीक एसिड या बेसिस होते हैं उनमें रिवर्सिबल कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, आयंस में आयनाइज होते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल वापस फॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमारा जो NH4OH है या हमारा ये जो CH3COOH है, ये 100% आयनाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वापस बन जाता है रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होने के कारण। ये वाला चेंज होने के कारण ये 100% कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। थोड़ा ना थोड़ा जो आयंस हैं वो आपस में रिएक्ट करके वापस मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इसीलिए ऐसे जो केमिकल्स होते हैं या जो एसिड और बेसिस होते हैं उनको हम वीक एसिड और बेसिस बोलते हैं। तो आपने एक बहुत सिंपल सा रीज़न याद रखना है किसी भी एसिड को वीक या स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए, कि यदि कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा, और यदि स्लाइटली आयनाइज हो रहा है, 100% आयनाइज नहीं हो रहा है, तो वो एसिड या बेस वीक एसिड या बेस कहलाएगा। अब देखिए, ये जो हमने एसिड और बेस का जो मीनिंग देखा है ना, कि जो H+ आयन दे वो एसिड, जो OH आयन्स दे वो बेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अर्हीनियस ने दिया था, तो एसिड और बेस के इस मीनिंग को बोला जाता है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, H+ आयन्स फर्निश करने वाले जो केमिकल्स हैं एक्वस स्टेट में वो एसिड कहलाते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस OH आयन्स फर्निश करते हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं। नाउ अर्हीनियस ने ये कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। काफ़ी हद तक ये बहुत सारे केमिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्टिल इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, फर्स्ट जो लिमिटेशन हमारे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की आती है वो ये कि इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में ये एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास H होता ही नहीं है, जो H+ आयन फर्निश नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल वो एसिडिक नेचर होता है उनका। तो एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि SO2 है, सल्फ़र का ऑक्साइड है ये, या जो SO3 है, तो इनके एसिडिक नेचर को आप इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी। सिमिलरली
क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन फर्निश नहीं करते हैं, तो आप इसके एसिडिक नेचर को जस्टिफाई नहीं कर सकते अर्हीनियस के कंसेप्ट से। सिमिलरली ऐसे ही जो हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक अमोनिया है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड्स हो गए या अमोनिया हो गया, इनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन इनके बेसिक नेचर को आप अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगेन रीज़न है कि एक्वस सोल्यूशन में ये OH आयंस फर्निश नहीं करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे अर्हीनियस के कंसेप्ट की। बट हाँ, हमने 9th 10th 8th 9th 10th में जो भी एसिड और बेस का मीनिंग पढ़ा है वो एक्चुअली अर्हीनियस कंसेप्ट के टर्म में ही पढ़ा है। तो ये लिमिटेशंस रही अर्हीनियस कंसेप्ट की, इसीलिए नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो वो नया कंसेप्ट कौन सा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।